वेलकम बैक और गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। काज़मी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पूरे सिनारियो में एक प्रेशर ना क्रिएट करने का, एक वो डाउनग्रेडेशन उनकी मिशन की फ्रॉम द रिलीज ऑफ देयर लीडर टू गेटिंग एन एक्सेस टू देयर लीडर, ज़ाती मौलजीन तक उनकी रसाई को यकीनी बनवाना, उसके लिए प्रेशर ना बना देना। और फिर हम जो ये इनफाइटिंग की जिक्र कर रहे हैं कि एक तरफ सोहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं कि हर चौक को डी चौक बनाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये जो लड़ाई है पीटीआई के अंदरूनी लड़ाई, वो इतनी हावी हो गई है, ये कितना पार्टी को इससे नुकसान पहुंच रहा है कि सलमान अकरम राजा साहब वर्सेस सेनेटर मशाल यूसुफजई पे शंदाना गुलजार साहिबा सामने आती है, पे जुनैद अकबर साहब कुछ कह देते हैं और फिर ये ज्यादा इवेंचुअली बड़ी खबर बन जाती है। देखिए, मसला ये है कि मसला पीटीआई का या किसी और सियासी जमात का नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक सर्टन लॉज हैं, आइन और कानून है। उसके मुताबिक क्या इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं होनी चाहिए। अब तहरीक इंसाफ को आप जो मर्जी कह लें, तहरीक इंसाफ इसी सिस्टम का हिस्सा है ना। एक सूबे के अंदर उनकी हुकूमत है, इसी आइन के तहत उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इसी आइन के तहत उनके लोग कौमी असेंबली में भी बैठे हुए। तो ये एक्सपेक्ट करना कि वो कोई ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे जिसमें जो है वो सब कुछ पीछे हो जाएगा, वैसा हो नहीं सकता। अनलेस के जो है बिल्कुल आपने ये फैसला कर लिया कि इस सिस्टम को आपने गिरा देना है, कोई नया सिस्टम आएगा। अगर आप इस सिस्टम का हिस्सा भी हैं तो फिर चीजें इसी तरह चलेंगी। मेन इशू तो ये है ना कि जो लोग पावर में बैठे हुए, क्या वो उन रूल्स को ओबे कर रहे हैं, अडेयर कर रहे हैं जिनके तहत ये सारा सिस्टम चलना चाहिए। क्या अदालतें उस तरीके से जो है जो फैसला देती हैं उसके ऊपर अमल दरामद होता है। हुकूमत का जो काम है वो करते हैं, जो असेंबली का काम है वो करते हैं। देखिए, ऑपोजिशन का 6 महीने ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन नहीं होता। एक वक्त में 3 असेंबलियों से ऑपोजिशन लीडर उड़ा दिए जाते हैं, उनको सजाएं हो जाती हैं, नाअहल करार दे दिया जाता है वफाक में, यानी कौमी असेंबली में, सेनेट में और पंजाब असेंबली में। बिल्कुल। तो ये बड़ी एक यूनिक सी सिचुएशन हम देख रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, इसमें आप पीटीआई के ऊपर तो तनकीद कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ पीटीआई के साथ हुआ है आज तक किसी सियासी जमात ने वो सरवाइव नहीं किया। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आप देख लें, पैट्रियट बन गए थे, किधर थी पीपल्स पार्टी, काफ लीग बन गई, किधर थी नून लीग। कभी ऐसा हुआ है कि सिस्टम में कहा गया हो कि अगले इलेक्शन में इनको 10 सीटें नहीं मिलेंगी और वो जमात फिर भी इलेक्शन ऑलमोस्ट जीत जाए और एक सूबे में हुकूमत भी बना ले। तो ये एक यूनिक चीज जो है सिस्टम भी एक्सपीरियंस कर रहा है, हम भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये टिकटॉक का दौर है, बहुत सारी चीजों को उस तरह नहीं लिया गया जैसे लिया जाना चाहिए था। जिस तरीके से एआई के समिट में जिस तरह भेजा जाता है, वैसे ही दीगर जगहों पे भी प्लानिंग हुई और उसके नतीजे में ये सब कुछ आपको एक तरह से एक मैस आपको नजर आ रहा है। तो टू बी ऑनेस्ट, ये जो सिचुएशन है मुझे लगता है कि इसी तरह अभी फिलहाल चलेगी। आगे चीजें क्या होती हैं ये डिपेंड करता है कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज कितना कामयाब होता है या नहीं होता, क्योंकि रूल ऑफ द गेम्स, जो गेम के है ना रूल्स, उनके तहत गेम नहीं हो रही, बस गेम हो रही है। तो अब जिसने जितनी गेम डाल ली उतनी उसको जो है कामयाबी मिल रही और गेम रूल्स के बगैर हो रही है। मुनीब साहब मुनीब साहब ये बताएं कि जिस तरह अतर साहब ने भी कहा कि वो जितना कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, अनप्रेसिडेंटेड हमें तो हालात नजर आ रहे हैं ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। सिस्टम भी अपने आप को उसी हिसाब से अपडेट भी कर रहा था, आईनी तरमीम का भी सिलसिला नजर आया। कल मेरी नज़र से वो खबर गुजरी, ऑल्दो वो पहले भी रिपोर्ट हुई है, वो जो एक माजूर शख्स था, दोनों हाथ नहीं थे, 5 अगस्त को इमरान खान साहब से इज़हार यकजहती के लिए बाहर निकला। वो कहता है कि मैं गाड़ी में वापस जा रहा था एहतजाज करके, मैं मुंह से मक्खी नहीं मार सकता ना कि मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई कि मैंने पुलिस पर पथराव किया है। इवेंचुअली वो एफआईआर जो है वो डिसमिस हुई, लेकिन ये हमें क्या बता रहा है कि इस तरह से मुकदमात बनाए गए जस्ट बिकॉज ही वाज इमरान खान सपोर्टर। और दूसरी तरफ जहां पर अख्तर साहब ने भी बीच में जिक्र किया था, अकबर एस बाबर साहब को बड़ी एक जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो खबर सामने आई कि जेल से पैगाम आया है एंड थ्रू सम अदर इनमेट, जिसका जिक्र किया जा रहा है स्टोरी में कि इमरान खान साहब ने किसी और साथी को जेल के अंदर पैगाम दिया और उसी के थ्रू अकबर एस बाबर साहब तक ये उन्होंने तस्दीक की है कि खबर उनको मिली है, पैगाम मिला है। वो जेल से बाहर आते ही पहला घर होगा अकबर एस बाबर साहब का, जहां वो जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पुराने साथियों को, नाराज साथियों को इकट्ठे करो, मुत्तहिद करो। सो ये पॉसिबल है क्योंकि एक तरफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात की जा रही है इमरान खान साहब की पिछले 8-9 माह से, जहां पर उनको मिलने की किसी से इजाजत नहीं है। वो जेल के अंदर आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं कि वो इनमेट से उनको मिलने की इजाजत है? ये मुझे मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि मुझे ये स्टोरी समझ नहीं आती है अकबर एस बाबर साहब वाली। और मुझे ये भी समझ नहीं आती कि कंसिडरिंग जो इस वक्त हालात बन चुके हैं, अकबर एस बाबर साहब क्या मदद कर सकते हैं इमरान खान साहब की, या वो क्या कर पाएंगे। मुझे तो
इस स्टोरी के अंदर कोई इतना सब्सटेंस नजर नहीं आता। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत बयानी कर रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं तो पता नहीं उनको, फिर वो भी शायद बताना पसंद करें कि किसने उन्हें पैगाम दिया। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब ने अकबर एस बाबर साहब से वो कोई ये उम्मीद लगाएंगे या लगाए बैठे होंगे। देखिए, जहां दो तीन बातें मैं आपको बताऊं, एक तो जो अभी आपने जिक्र किया उस एफआईआर का, ये वो चीजें होती हैं जो ओवर किल कर देती हैं। हर ओवर किलिंग जब आप करते हैं तो फिर आप बदनामी भी बोल लेते हैं। जिसने भी एफआईआर दर्ज की, जिसके कहने पे एफआईआर दर्ज हुई, वो बेसिकली आप अपने मुंह पे काला की पोतते हैं ऐसी चीजों से। इसका फायदा तो कोई नहीं होता ना। ये ओवर जैसे आप ओवर डूइंग कह लें या ओवर किल कह लें, इसका फायदा तो कोई नहीं, तो बदनामी है। लेकिन देखिए, एक चीज मैं जरूर अर्ज करूंगा, जो अभी जैसे अतर भाई फरमा रहे थे, मैं उसमें थोड़ी सी ऐड कर लूं। देखिए, 2024 के इंतखाबात के अंदर जितना मसाला रखना था वो रखा गया, वो काफी तेज मसाला था, लेकिन अभी कसर छोड़ दी गई। अगर ये होता कि नहीं लेने देनी सीटें, तो जो फॉर्मूला कहीं और चला था वो कहीं और भी चल जाता। ऐसा नहीं है कि कोई काबू में चीजें नहीं हुई या कुछ कुछ चीजें होती हैं जिनमें आप नए होते हैं या आपका फॉर्मूला सही तरह बैठ नहीं रहा होता। तो अगर तो खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क में सियासी तनाव यही रहा, तो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि शायद अगली दफा भी कसर निकल जाए, शायद अगली दफा मसाला या चीजें इससे भी ज्यादा तेज हों। गो कि ये बिल्कुल कोई हौसला अफजा बात नहीं है, लेकिन मैं आपको ये भी तज्जिया नहीं पेश कर रहा, ये भी मैं खबर की बुनियाद पर ही अर्ज कर रहा हूं। पहले भी कह चुका हूं, अब दोबारा कहूंगा कि अगर यही हालात रहे, यही माहौल रहा, और जो जो चीज जहां जहां ऐसे ही रही, तो फिर अगली दफा शायद ये कसर भी निकाल दी जाए। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे कोई सिस्टम में हो, तो शायद वो रिकंडीशनड किस्म की, आपको याद है एक जमाने में गाड़ियां आती थी पाकिस्तान में रिकंडीशनड होके, जापान से इसी तरह, तो हो सकता है आपको रिकंडीशनड किस्म की तहरीक इंसाफ मिले। लेकिन अगर इनकलाब आ जाता है, ग्राउंड स्वेल हो जाता है, और वो अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाता है, तो फिर तो सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन अगर इनकलाब नहीं आता और एक और फ्लॉप एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिम्मे हो जाता है, तो फिर इसके बाद व्हाट नेक्स्ट? सोहेल आफरीदी साहब तो इस वक्त पोस्टर बॉय हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अगर बदकिस्मती से उनका भी किस्मत उनकी यावरी नहीं करती और वो रसाई भी हासिल नहीं कर पाते खान साहब तक, तो फिर क्या होगा? नहीं, अब वो वैसे बहरहाल 20 लाख नौजवान लेकर आने की वो कह रहे हैं, इतना 20 लाख से भी ज्यादा हो सकता है कि उनके भी कंट्रोल में चीजें ना हो। अतर साहब ने तो उनका इंटरव्यू भी किया है, वो बड़े कोई डिटर्मिन्ड साउंड कर रहे हैं। क्यों अतर साहब, अब ये लेकर आ सकेंगे वो एक जो रेवोल्यूशन की बात करी जा रही है? वरना राणा साहब कह रहे हैं कि अगले 1 साल तक फिर इनको उसी तनख्वाह पे काम करना पड़ेगा। ये लास्ट इनके लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। देखिए, ये तो अब डिपेंड करता है कि उस दिन कितने लोग उनके साथ आते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी इस्लामाबाद आएंगे। अगर 27 तारीख को भी मार्च होता है, तो अगर कोई ये समझ रहा है कि 28 तारीख को डी चौक पे सोहेल अफरीदी साहब खड़े होंगे, मुझे वैसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, टू बी ऑनेस्ट। देखिए, ये तारीख में कुछ लोग कुछ चीजों को जो ना इग्नोर कर रहे हैं। इस तारीख के ऊपर तनकीद तो बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन अगर आप इस वक्त देखें कि इस वक्त निजाम में प्रेशर किसके ऊपर है। पहली दफा हमने महसूस किया कि मोहसिन नकवी साहब के बयान के बाद और फिर जो सूबों की बहस चल रही है, इस वक्त दबाव हुकूमत के ऊपर है। और ये जो सारा मामला है सूबों वाला, ये आप यकीन करें कि सितंबर के एंड तक जो है ना, इसकी टेंशन या तो रिजॉल्व हो चुकी होगी या वो अपने पीक पे होगी। अगर सोहेल आफरीदी अगले हफ्ते कॉल दे देता, तो वो जो सारा दबाव सूबों के हवाले से, दीगर चीजों के हवाले से हुकूमत पे है, वो सारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती। तो बहुत सारी चीजें मेरे ख्याल में शायद वो उस तरह शेयर नहीं कर रहे, लेकिन जो कुछ हुकूमत पे सिस्टम के ऊपर दबाव है, नए सूबों के हवाले से चीजें आगे किस तरफ चलनी है, पीपल्स पार्टी क्या करेगी, क्या वो सिंध की तकसीम बर्दाश्त करेंगे, तो ये सितंबर के एंड तक ये सारी चीजें ऑलमोस्ट मैच्योर हो चुकी होंगी। तो उस तारीख को भी आप अपने जहन में रखें कि और उस वक्त क्या कुछ हो रहा होगा। राइट। और जुबैर साहब चूंकि टाइम एंड अगेन ये बात हाईलाइट करते कि इवन एहतजाज के लिए, जुबैर साहब लास्ट टाइम 5 अगस्त के लिए आपने एहतजाज के लिए राब्ता किया, दरख्वास्त दी, उस दरख्वास्त पे कोई आपको रिस्पांस नहीं आया। सो एहतजाज का तो इस मुल्क में आलम ये है। अभी मुनीब साहब भी कह रहे थे अगर सिस्टम इसी तरह से यही हाल रहा, इसी तरह से चलेगा, तो फिर अगले इलेक्शंस में जो 2024 में हुआ उससे ज्यादा मसाला होगा। मैं मुनीब साहब की बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मुनीब साहब की बात से एक चीज में डिसएग्री करता हूँ। वो जितना मसाला डाला गया था ना 2024 के इलेक्शन में, वो समझ के ये डाला गया था, दिस इज इनफ, ये खत्म कर दिया, बिकॉज बल्ले का निशान छीन दिया, कोई उनकी कैंपेन नहीं रन होने दी, लोगों को अंदर बंद कर दिया। प्लीज डू रिमेंबर कि मई 9 और फरवरी 8 के दरमियान सिर्फ 7-8 महीने थे। तो मई 9 के बाद जो पार्टी का हशर नशर जितना हुआ, जो अभी
अतर काजमी साहब कह रहे थे सबसे ज्यादा तो उसके बाद हुआ। सो लीडिंग अप टू द इलेक्शन तो पीटीआई वाज इन नो पोजीशन। सो ऑल दोस हु डिसाइडेड कि कितना मसाला डाला जाए वो तो समझे थे कि इट इज इनफ। लेकिन वो तो मसला ये हुआ कि जब रिजल्ट आने शुरू हुए, और उसका एविडेंस है ना, जब रिजल्ट आने शुरू हुए 8:30-9 बजे 7 बजे जब पता चलना शुरू हुआ तो 9:30 बजे तक हाथ पांव फूलने शुरू हो गए। दैट इज वाई फॉर्म 47 का इतना बुरे तरीके से इस्तेमाल किया गया था कि जी आपने वो जो फॉर्म 47 है जो अपलोड हुआ है इलेक्शन कमीशन में, कि जहां 1 था उसको 1 को 4 कर दिया, 100 के आगे एक और 0 लगा दिया, ओवर राइटिंग रिपीटेडली हर फॉर्म 47 में 45 में ओवर राइटिंग हुई है। अगर तो ये इस वजह से थोड़ा था, वो तो समझे थे मसाला बहुत डाल दिया है। अब पीटीआई के वो तो एक साइलेंट रेवोल्यूशन आया, करोड़ों लोग सुबह को निकले और उन्होंने जाके डब्बों में वोट डाला पीटीआई के लिए, और पेशावर से लेकर मुल्तान तक 90% सीटों में आगे थे वो, और बहुत ज्यादा आगे थे। जैसे आप ख्वाजा आसिफ का एक एग्जांपल ले लें, आप नवाज शरीफ की एग्जांपल ले लें, और बहुत से सारे इलेक्शंस की एग्जांपल, इस्लामाबाद में 3 सीटों की। तो ये नहीं था कि उन्होंने ये कोई रहम किया था कि मसाला और ना डालें। उन्होंने तो अपनी तरफ से सारा काजी फाइज ईसा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबको शामिल करके कर लिया था। हाँ, अब जो तजर्बा है फरवरी 2024 के इलेक्शन में, अब अगर होगा तो अब तो वो ऐसा करेंगे कि उसको बिल्कुल ऐसा करेंगे, सील करेंगे कि फॉर्म 47 की जरूरत ही ना उस तरह से। क्योंकि निज़ाम भी तो लाइक आई सेड जुबैर साहब, अपने आप को निज़ाम ने भी तो अपडेट किया है, तरामीम भी तो फिर हमें इस पूरे अरसे में नजर आई हैं। सो निज़ाम भी हमें अपडेटेड नजर आ रहे हैं। बट काज़मी साहब, मुझे फाइनल कमेंट्स चाहिए। फॉर्म 47 के एक दूसरे के ऊपर इतने बड़े बड़े जो इल्ज़ामात आयद किए गए आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ये भी बिलावल साहब ने कह दिया। सो सब कुछ इत्तेहादियों के दरमियान जो है, आपको लग रहा है कि सीधा हो गया, या आपने जिस तरह से कहा था कि 27 सितंबर से पहले और ये ओवरऑल सितंबर के एंड तक हमें चीज़ें कुछ माहौल तब्दील होता भी दिखाई दे सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी रिफ्ट है पीपल्स पार्टी और नून लीग में। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे का मसला नहीं है, ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो मर्जी कहते रहे। इनका मसला कुछ और है। सूबों के मामले पे नून लीग के भी तहफुजात हैं, पीपल्स पार्टी के भी तहफुजात हैं। नून लीग की ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी की जो उसका कंधा है उसके ऊपर रख के जो है अपना सारा काम किया जाए। तो मुझे ये लगता है कि इनका जो मसला होगा वो ये जो सूबों वाला मामला है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस नजर आ सकता है। एप्रीहेंशन तो आपको वैसे ही नजर आ रही है। जैसे नहरों के मामले पे हमने देखा, वहां पे सिंधी नेशनलिस्ट निकल आए, उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया और वो सारा मामला खटाई में पड़ गया। तो ये वो सारी चीजें देखी जा सकती हैं। बाकी अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इनका आपस में कोई एक दूसरे से इख्तलाफ है, या इनको इस चीज का इदराक नहीं है कि ये हुकूमत में कैसे बैठे हुए। तो ये कोशिश यही करेंगे कि सिस्टम को ऐसे ही चलाया जाए। सो कोशिश इनकी यही होगी कि सिस्टम को इसी तरह से चलाया जाए। और क्या सितंबर के आखिर तक ये इंतज़ार किया जाएगा कि लोग सड़कों का रुख करें, या मामले को अफाम तफहीम से मुज़ाकरात के ज़रिए बेहतरी की तरफ लेकर जाने के लिए हुकूमत की हमें तरजीहात नज़र आ रही होंगी? बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब, अतर काज़मी साहब, मुनीफ फारूक साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज़ादी के 79 साल, आज़ादी सिर्फ एक नेमत नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। और आज पाकिस्तान की आज़ादी का तकाजा है कि बैरूनी ख़तरात के मुकाबले में हम मुत्तहिद रहें, जबकि हुकूमत अपनी तमाम तर तवज्जो अच्छी हुक्मरानी, सियासी इस्तेहकाम, माशी बहाली और आवाम को मौसर खिदमात की फरहमी पर मरकूज़ करे। इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अरीना शेखी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।